भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में शाम 7 बजे बैठक है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है और इससे पहले दोपहर लगभग 12 बजे दिल्ली में पूसा गेस्ट हाउस में झारखंड बीजेपी की बैठक हुई है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बीजेपी नेता दीपक प्रकाश, कर्मवीर समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी। फिर इसके बाद शाम 7 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। झारखंड के लिए, बीजेपी के लिए आज अहम दिन है, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस बैठक में जहां प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे इस बैठक में, वहीं चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा। और इस बैठक का अहम बात है कि आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगा उसमें बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और कल जो चुनाव प्रबंध समिति के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुआ था, उसमें जो प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ था, उस पर आज निर्णय होगा। इस बैठक शाम को 6 बजे आयोजित किया गया है और इस बैठक का अहम बात है कि जो उम्मीदवारों की सूची है, क्योंकि जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि आज जो बैठक जो फाइनल लिस्ट केंद्रीय समिति को भेज दी गई है और उस पर मंथन होने के बाद अंतिम सूची जो 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर अंतिम प्रथम सूची जो प्रकाशन की तिथि है, आज से कल तक प्रकाशन हो जाएगी, क्योंकि आज ही चुनाव आयोग की तरफ से झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का घोषणा हो जाना है। तो इसको लेकर जो बैठक किया जा रहा है, लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग के तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, उससे पहले बीजेपी एक अहम बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया है। और उस बैठक का ये मुख्य उद्देश्य है कि कैसे जो महाराष्ट्र चुनाव है और झारखंड चुनाव है, उसमें उम्मीदवारों की जो सूची है, उम्मीदवारों को जो सूची है वो आज प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बैठक अहम बात है कि जिसमें कई उम्मीदवारों का नाम कट सकता है और कई नए उम्मीदवार इसमें जुट सकते हैं। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। दिल्ली से अंकित इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा कमर कस ली गई है आगामी चुनाव को लेकर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव समिति की आज दिल्ली में शाम 7 बजे बैठक आयोजित होनी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद कर दिया है। अगर हम बात करें तो आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के जो है बीएल संतोष, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अगर इसके साथ बात करें शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए, हिमंता बिस्वा शर्मा सह प्रभारी बनाए गए, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में झारखंड के जो तमाम नेता हैं उनका जमावड़ा है, लगातार मैराथन बैठकें चल रही है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यालय में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। आगामी समय में किस तरीके से कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी रहेंगे उसको चिंतन और मंथन किया जाएगा। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जब भी कोई लोकसभा की बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की होती है, विधानसभा की होती है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अंतिम परिणाम यानी कि अंतिम मोहर लगाने का काम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जाएगा। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से संतोष भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और चुनाव समिति की आज दिल्ली में शाम 7 बजे बैठक होनी है। खुद पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। कितनी खास ये बैठक रहने वाली है? लगातार जिस तरह से झारखंड में चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद जो झारखंड चुनाव प्रभारी जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह थे और चुनाव
सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी इस बैठक में शामिल थे। और उसके बाद मंथन हुआ। कल ही जब हेमंता बिश्व शर्मा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग सभी विधानसभा, चाहे वो घटक दल जो उनके गठबंधन में है, चाहे आसू की बात करें, जदयू की बात करें, तो उनको भी सीट हम 9 से 11 सीट की देने की बात हो रही है। और पूरी सूची हर विधानसभा में कैसे 3-3 उम्मीदवारों को लिस्ट को सॉर्ट आउट करके जो कैंडिडेट है उनको 3-3 हर विधानसभा, 81 विधानसभा, उसमें 3-3 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है। और आज केंद्रीय समिति की जो बैठक है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वह बैठक आयोजित किया गया है शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में। उसमें बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाला गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बाबूलाल मरांडी और चुनाव प्रभारी जो हेमंता बिश्व शर्मा है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। तो आज क्योंकि जो जिस तरह से बयान आया था हेमंता बिश्व शर्मा का, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव था, उसका काउंटिंग था, उसके कारण केंद्रीय समिति की बैठक नहीं हुई थी। अंतिम मोहर आज दिल्ली में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें कई झारखंड के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कितने सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी झारखंड में, इस पर मंथन होगा। और जैसा कि कल हेमंता बिश्व शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए ने कहा कि अंतिम मोहर लगने के बाद 24 से 48 घंटा के बाद जो उम्मीदवारों और कैंडिडेट की सूची है वो बीजेपी प्रथम सूची प्रकाशित कर देगी। तो कुल मिलाकर आज जो बैठक शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी केंद्रीय समिति, चुनाव समिति की, उसमें अहम बैठक इसलिए है कि कई उम्मीदवारों का मंथन होगा। उसके बाद कई उम्मीदवारों को जो कैंडिडेट है उनका नाम काटा जाएगा और कई नए चेहरे इस जो उम्मीदवार जो लोकसभा 81 विधानसभा चुनाव है उसमें कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो अब थोड़े हमें इंतजार करना होगा क्योंकि 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करेगी महाराष्ट्र और झारखंड। और उसके बाद शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगा। और गृह मंत्री जो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी में और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और कई झारखंड के बड़े नेता शामिल होंगे। और उसके बाद यह क्लियर हो जाएगा कि वह प्रथम सूची में किन किन उम्मीदवारों को बीजेपी जगह दी है और कौन कौन इस उम्मीदवारों का नाम काटा गया है, क्या कई नए चेहरे शामिल होंगे। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल संतोष, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ये समझना चाहेंगे संतोष आपसे कि पिछली बार यानी 2019 की अगर बात की जाए तो 5 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार की अगर बात की जाए तो कितने चरण की संभावना जताई जा रही है? कि जो सूत्र बता रहे हैं अभी कशिश न्यूज से खास बातचीत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 5 चरण आयोजित किया गया था, लेकिन जिस तरह से साथ में महाराष्ट्र 288 विधानसभा में 1 चरण के चुनाव कराने की उम्मीद है, उसी तरह झारखंड में क्योंकि नक्सल प्रभावित बहुत सारा इलाका है, बूथ है, बहुत सारा जो विधानसभा है नक्सल प्रभावित है, तो 2 से 3 चरण होने की संभावना है। तो अब थोड़ा देर हमें इंतजार करना होगा। 3:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, उसके बाद ऐलान हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी कि कितने चरण में है, कौन कौन तिथि निर्धारित किया जाए। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा और कितने चरण में चुनाव होंगे, कितने पैरामिलिट्री फोर्स लगेंगे, कितने कर्मी को लगाया जाएगा, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। इंतजार 3:30 बजे जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसके बाद कितने चरण में चुनाव होंगे, कितने पैरामिलिट्री फोर्स लगाए जाएंगे, कितने कर्मी लगाए जाएंगे, कितने ईवीएम का उपयोग होगा, थोड़ा देर हम इंतजार करना कौन कौन तिथि रहेगा। क्योंकि जो राजनीतिक दल मिले थे और जिस तरह से दीपावली और छठ की मांग किए थे और जो झारखंड के लिए 15 नवंबर स्थापना दिवस है उसके बाद तिथि की मांग किए थे, तो कई तरह को मांगों को लेकर जो चुनाव आयुक्त का दौरा हुआ था 12 सदस्यीय टीम झारखंड में दौरा की थी, उसके बाद अब हमें थोड़ा समय जो जिस तरह से रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भेजा गया था और जो रिपोर्ट के बाद आज चुनाव आयोग 3:30 बजे पर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग की टीम दौरा कर लिया, झारखंड में 2 दिवसीय दौरा हुआ था और थोड़ा समय इंतजार करना होगा। 3:30 बजे जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं
उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा कि तिथि क्या होगा, कितने फेज में होगा, कितने फोर्स लगेंगे, कितने ईवीएम उपयोग होगा, कितने चुनाव कर्मी लगाए जाएंगे, थोड़ा समय इंतजार करना होगा। बिल्कुल संतोष, तो चुनाव की घोषणा के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम पर भी किन किन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगती है, ये भी 3:30 बजे इसकी तस्वीर भी साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।